उनकी पत्नी कहती है, पतिदेव आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते, संध्या वंदना क्यों नहीं करते। मैत्री ऋषि क्या कहते हैं सुनिए, मोहमयी माता मर गई। हम लोग जब किसी घर में बच्चा का जन्म होता है तो क्या करते हैं, उस दिन पर्व भी होता है तो पर्व नहीं करते, क्या छूतका मानते हैं कि नहीं, अशुद्ध हो गया है मानते हैं। यही बात किसी की यहाँ कोई वृद्ध माँ है या शरीर छोड़ दिए, क्या कहते हैं, पावन नहीं होगा, पर्व नहीं होगा, ध्यान भजन नहीं होगा, कहते हैं ना। वही बात मैत्री ऋषि कहते अपने पत्नी को, देवी मेरे घर में दो चीज हुआ है, क्या सब, बच्चा का जन्म हुआ, मोहमयी माता मर गई, दो चीज छूतका हो गया, संध्या वंदना कैसे करूं, दो चीज हो गया, दो छूतका है, संध्या वंदना कैसे करूं। मैत्री ऋषि थे कौन, मैत्री ऋषि हुआ कैसे। संत महापुरुष कहते हैं, झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरला कोई, जो खेले मन चित लय, होते होते होइए जाए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, अभी हम लोग झूठे यहाँ बैठे हुए हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधो के संग, अरे तुलसी काहे वियोग ते नहीं लगा हरि रंग। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धीरे धीरे संस्कार बन रहा है, भले नहीं सुनिए ध्यान से, मगर यहाँ आके जो बैठे हैं, एक न एक दिन आपको ये संस्कार, गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, अभी जो हम लोग पंडाल में इतने संख्या में बैठे हैं, एक जन्म की बात नहीं है, हम लोग बहुत जन्म से साथ हैं, और एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त करा कर ही संस्कार छोड़ता है। मैत्री ऋषि भी एक कीरा थे, क्या थे, कीरा। वेद व्यास जी महाराज इसी तरह से रोड से कहीं जा रहे थे, जैसे पूज्य बाबा भी आए, व्यासदेव जी महाराज देखते हैं कि एक कीड़ा बहुत जोरों से रेंगते हुए इस पार से उस पार दौड़ते हुए जा रहा है। मैत्री ऋषि ने कीड़ा को देखा, वेद व्यास जी महाराज, उन्होंने पूछा, हे कीड़ा तुम इतने भयभीत होकर कहां जा रहे हो। आप कहिएगा कि कीड़ा से महात्मा को कैसे बात, कीड़ा की बात कैसे महात्मा सुनेंगे। आप जानते होंगे संत क्या होते हैं, समदर्शी होते हैं, क्योंकि भगवान राम ने पत्थर से पूछते हैं, वृक्ष से पूछते हैं, लता से पूछते, क्यों, तो वे भगवान वृक्ष में भी ब्रह्म को देखता, भगवान को देखता है। हम लोग उसको वृक्ष मानते हैं, मगर उसमें भी प्रभु है कि नहीं माता जी, है? क्योंकि भक्त प्रहलाद को खंबा में भगवान मिले थे, नहीं मिले थे। तो उस कीड़ा की भी बात परमात्मा सुनते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, जो उसको हम इस आंख से नहीं देखते हैं, जो सूक्ष्म है, उनकी भी बात भगवान सुनते हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, क्योंकि संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, जो संत है वही भगवंत है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, कीड़ा तुम भयभीत क्यों हो, क्यों भय से इधर से उधर जा रहे हो। कीड़ा वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं, महात्मा जी भय का एक ही कारण है कि उधर से गाड़ी आ रही है, मैं रोड पर रहूंगा तो हमें छिपते हुए चले जाएगा, हमारा मृत्यु हो जाएगा। तो वेद व्यास जी महाराज हंसते हुए बोलते हैं, अरे कीड़ा तुम मर जाओगे तो अच्छे न होगा, कीड़ा जोनी से छूट जाओगे। तो सुनिए क्या कहते हैं, कीड़ा क्या कहते हैं, हमको लगता है कि हम लोगों से विशेष ज्ञान कीड़ा को है, ठीक ना। कीड़ा कहते हैं, महात्मन ये बात तो आपने ठीक कहा कि मैं कीड़ा जोनी से छूट जाऊं, मगर इस बात का बहुत दुख है, भय है, कभी तो ये कीड़ा बने हुए हैं, जब इस शरीर को छोड़ेंगे हो सकता है लेट्रिन का कीड़ा हो जाएंगे, हौद का होता है ना,
उसका कीड़ा उन तब कितना दुख होगा। मगर हम लोगों को कोई गम नहीं है। क्या गम है? कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना मौज मस्ती करना, बस सोना, यही हम लोगों का काम है। मगर वो कीड़ा भयभीत है कि जब हम मर जाएंगे तो लेट्रिन का कीड़ा ना बन जाए, इसीलिए हम भाग रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते तुम यहीं रुक जाओ, कहीं मत भागो, क्योंकि संत का दर्शन से किसका किसका कल्याण हुआ है? मां सबरी का हुआ कि नहीं? मां सबरी पहले कौन थी? खिखिरनी थी ना बाबा। साधु महापुरुष का कुल्ला का पानी पिया है कि नहीं? साईं बाबा का साथ में मैंने देखा बहुत बार कि जब साईं बाबा भोजन करते थे, बहुत सी माँ बहन उनके प्रसाद मांग के खाते थे, क्योंकि साधु का प्रसाद बहुत महंगा होता। उनका जो भी वचन है वे भी महाप्रसाद है, जो भी मिल जाए। मैंने बहुत सा बात, क्या कहते, खौजरी है बगल में, निमचंद बाबा का आश्रम के बगल में, आप जाइएगा कभी पूछिएगा माता जी से। अभी उनका उम्र बहुत से 32 वर्ष होती होगी, शाह है जाति का। उनको बेटा नहीं हो रहा था, 10 साल हो गया शादी को। साईं बाबा से मिलने गए, उनके मन में हुआ ये संत हैं, इनको जब हम कुछ मांगेंगे तो हमको जरूर पूरा होगा। साईं बाबा सुनते थे भजन, भोजन कर रहे थे, तो उनके चेला ने कहा रुक जाइए, मत जाइए, भोजन कर रहे हैं पूज्य बाबा। तो वो तो अंतर्यामी थे, संत थे तो अंतर्यामी थे ही ना। उन्होंने कहा ए उनको आने दो, उनको आने दो। एक सेब उठाकर देते हुए कहते हैं कि सेब खा लो तुमको बेटा होगा। देखिए उसको बेटा है अभी, मतलब 8-9 वर्ष का बेटा है, पढ़ता है। वो आश्रम बना दिए बगल में, नीमचंद बाबा का, जानते हैं, पता कीजिएगा। तो वे कीड़ा वेद व्यास जी महाराज से कहते, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कीड़ा से, ये कीड़ा तुम वहीं रुक जाओ, गाड़ी को आने दो, मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम कीड़ा योनि में नहीं जाओगे। कौन कह रहे हैं? वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं किनको? कीड़ा को। उधर से गाड़ी आई, उनकर दाब दिया, वही हो गया मैत्री ऋषि। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोगों के बीच हमारे पूज्य